Hello students, how are you? I hope all are good. Yes students, आज हम हिंदी में लेसन 14 मेहनत की कमाई इसकी रिवीजन कर रही है बेटा। पहले मैं आपको इसकी स्टोरी डिक्टेट कर रही हूँ। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ उपदेश देते हुए घूम रहे थे। तो वो एक दिन घूमते घूमते उन्हें भोजन नहीं मिलता है कुछ भी खाने को। तभी एक बढ़ई होता है, गरीब होता है वो कहता है कि हाँ गुरुजी, आप मेरे घर चलिए, वहाँ पे विश्राम भी कीजिए और मैंने जो अपनी मेहनत से कमाया है उससे आपके खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दूँगा। बढ़ई का नाम लालो था। जिनके यहाँ काम करता था उनका नाम था भागो। भागो जो वो सेठ का एक नामी पर्सन था। तो वो जो है भोजन का आयोजन कर रहा होता है, तो वहाँ पे सभी को वो खाना खिलाता है, शाम के समय भी खिलाता है। और बढ़ई जो है अपनी मजदूरी से जो घर लेके जाता है उससे अपनी पत्नी से रोटियां बनवा लेता है। भागो सेठ जब सबको बुलाता है तो उसे पता चलता है कि लालो बढ़ई के घर कुछ भूखे साधु रुके हुए हैं, तो मैं उनको भी भोजन के लिए बुला लेता हूँ। जब गुरु नानक देव जी को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि कुछ रोटियाँ लालो बढ़ई के घर बनी हुई हैं, उनको ले आओ। लेकिन भागो सेठ को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो पूछ लेता है कि महाराज, मैंने जो रोटियां बनवाई थी उसमें क्या कमी रह गई थी? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं अभी बताता हूँ। तभी गुरु नानक देव जी भागो सेठ की रोटी को मुट्ठी से दबाते हैं तो उससे खून टपकने लगता है। और जब लालो बढ़ई की रोटी को मुट्ठी से दबाते हैं तो उसमें दूध की दहाड़ निकलने लगती है। तो गुरु नानक जी कहते हैं देख लिया आपने दोनों रोटियों का अंतर। मीन्स भागो सेठ को कहता है कि तो तेरी कमाई की रोटी थी ना वो शोषण की थी, और जो लालो बढ़ई की थी वो रोटी कमाई की थी, तो मेहनत की कमाई की रोटी थी। हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और भूखों को भोजन खिलाना चाहिए। आई होप आप स्टोरी को समझ के होंगे बेटा। अब हम कर रहे हैं इसी चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ MCQs। अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1। लालो कैसा इंसान था? शरारती, मेहनती, आलसी। लालो कैसा इंसान था? मेहनती। विश्राम शब्द का अर्थ बताओ। दावत, प्रवचन, आराम। तो विश्राम शब्द का अर्थ क्या है? आराम। बढ़ई लालो ने किसकी सेवा की? गुरु नानक देव जी की, माता पिता की, भागो की। तो किसकी सेवा की थी? गुरु नानक देव जी की। सुंदर का विलोम शब्द बताइए। रात, अच्छा, असुंदर। तो किस पे टिक करेंगे? असुंदर। भागो सेठ ने डैश में भोज का आयोजन करवाया था। तो क्या आएगा यहाँ पे? नगर, शिमला, दोनों। तो क्या आएगा? नगर। भागो सेठ ने नगर में भोज का आयोजन करवाया था। गुरुजी ने डैश से कुछ नहीं खाया था। रात, सुबह, शाम। तो क्या आएगा? सुबह से कुछ नहीं खाया था। नेक्स्ट है पौधा का बहुवचन बताइए। पौधों, पौधा, पौधे। तो पौधा का बहुवचन क्या होगा? पौधे। भोज शब्द का अर्थ क्या है? दावत, अनुरोध, दोनों। तो भोज शब्द का अर्थ है दावत। उसने लालो बढ़ई के घर से डैश मंगवा ली। दरियाँ, रोटियाँ, कमाई। तो उसने लालो बढ़ई के घर से रोटियाँ मंगवा ली। तो क्या आएगा यहाँ पे? रोटियाँ। लालो बढ़ई की रोटी से डैश की धार निकली। पानी, खून, दूध। तो क्या आएगा यहाँ पे? दूध। आई होप आप सारे MCQ को बेटा अच्छे से समझ लिए होगा। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।